बीए भाग तृतीय के नियमित विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज अपन रघुवीर सहाय की एक और कविता पढ़ेंगे। इससे पहले अपन एक कविता पढ़ चुके हैं हमारी हिंदी, और आज अपन दूसरी कविता पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है हंसो हंसो जल्दी हंसो। रघुवीर सहाय जो है वो अपनी इस कविता में एक व्यंग्यात्मक लहजे में बात कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो कई बार गलतियां करता है, और कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरे लोग हैं वो उस पर हंस रहे होते हैं, या कोई जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है वो उसकी हंसी उड़ा रहा होता है। तो ऐसे में जब आपका बस ना चले, बेबस की स्थिति हो, उस बेबसी में हंसो। एक व्यंग्य है, बहुत ही तीक्ष्ण और मारक व्यंग्य है। जो बड़े रसूख वाले लोग होते हैं वो छोटे लोगों पर हंसते हैं, और आपने अक्सर देखा होगा जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है तो उस दुख में, परेशानी में या बेबसी में वो खुद हंसता है। उसी एक उत्पन्न स्थिति का कवि ने इस कविता के माध्यम से एक व्यंग्यात्मक रूप से वर्णन किया है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो तुम पर निगाह रखे जा रही है। हंसो, अपने पर न हंसना, क्योंकि उसकी कड़वाहट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। ऐसे हंसो कि बहुत खुश न मालूम हो। कवि व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हंसो, तुम हंसो क्योंकि तुम पर निगाह रखी जा रही है कि तुम क्या चाहते हो। अगर किसी के साथ बेरहमी हो रही हो, या किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत ही कोई बड़े आदमी का जुल्म हो, तो ऐसे में व्यक्ति कुछ कर तो सकता नहीं है, केवल हंसता है वो अपनी स्थिति में। तो कवि कह रहे हैं तुम पे निगाह रखी जा रही है, हंसो। और अपने पर इस तरह से ना हंसना कि पता चल जाए कि तुम अपने पर हंस रहे हो, तुम्हारी बात को पकड़ लिया जा रहा है, या तुम खुश हो। खुशी में मत हंसो। यहाँ व्यंग कर रहे हैं कवि कि खुशी में मत हंसो, बेबसी में हंसो। क्योंकि अगर तुम खुश होकर के हंसोगे हर स्थिति में तो तुम पर शक हो जाएगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है और तुम मारे जाओगे। हंसते हंसते किसी को जानने मत दो किस पर हंसते हो। सबको मानने दो कि तुम सबकी तरह परास्त होकर एक अपनापे की हंसी हंसते हो। आपने बहुत बार देखा होगा कि कई बार लोग कोई व्यक्ति जो है वो किसी तरह से असफल हो जाता है, और असफल होने के बाद या बेबस होने के बाद भी वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। वो हंसी जो होती है वो ना तो व्यक्ति अपने आप पर हंस रहा है और ना ही व्यक्ति खुश होकर के हंस रहा है, दुखी है। उस दुख में वो हंसता है, उसके पास कोई चारा नहीं है। तो कवि कहते हैं हंसते हंसते जब तुम हंस रहे हो तो किसी को ये महसूस मत होने दो कि तुम किस पर हंस रहे हो। ये सबको मानने दो कि तुम परास्त हो गए हो। यानी अगर आपसे बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति आपके सामने है और आप हंस करके दुख को सहन कर रहे हो, तो अगले को ये एहसास होगा कि आप परास्त हो गए हो, पराजय मान ली है आपने, और आप एक अपनापे से भरी हुई हंसी हंस रहे हो। जैसे सब हंसते हैं बोलने के बजाय, जितनी देर ऊंचा गोल गुंबद गूंजता रहे उतनी देर तुम बोल सकते हो अपने से, गूंजते थमते थमते फिर हंसना। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति जोर से हंसता है तो उसकी प्रतिध्वनि उठती है, और उस गोले में जब तक हंसी की गूंज बरकरार रहे तब तक हंसो। उतनी देर तुम बोल सकते हो अपने से, यानी उस हंसी में आपका दुख जो है, अपने आप को अपने दुख के बारे में बता सकते हो, और इतनी देर आपकी हंसी जो है वो आपके जो अंदर का जो दुख है, परेशानी है, उलझन है, उसको घुला देगी। तो कवि कहते हैं कि चुपचाप तुम हंसते रहो, क्योंकि तुम चुप मिले तो प्रतिवाद के जुर्म में फंसे। कि अगर तुम चुपचाप हो तो सामने वाला जो आपसे ज़्यादा प्रभावशाली है वो समझेगा
कि तुम विरोध कर रहे हो, प्रतिवाद कर रहे हो और तुम फंस जाओगे। तो तुम्हें अपनी हंसी के माध्यम से अपने परास्त होने की, अपने विफल होने की घोषणा कर देनी है। अंत में हंसे तो तुम पर सब हंसेंगे और तुम बच जाओगे। हंसो पर चुटकुलों से बचो। कवि कहते हैं कि अगर तुम हंसोगे तो बच जाओगे। अगर आपसे बड़ा व्यक्ति, कोई अपने आप को प्रभावशाली व्यक्ति आपको परास्त होते हुए देखना चाहे तो फिर तुम हंस करके उस बात को उड़ा दो एक तरफ, अन्यथा तुम फंस जाओगे। तो कवि कहते हैं कि अगर हंसे तो बच जाओगे, यानी अपने आप की खिल्ली उड़ाओगे तो ही बचोगे बड़े आदमी के सामने। कवि कहते हैं हंसो पर चुटकुलों से बचो, उनमें शब्द हैं। देखिए कितनी मारक बात कही है। हंसो तो सही पर चुटकुलों से बचो। चुटकुलों मतलब कोई मुंह से शब्द मत निकालो। शब्द निकालोगे तो पता नहीं कितने मायने होते हैं शब्द के। उनमें शब्द हैं, कहीं उनमें अर्थ न हो जो किसी ने 100 साल पहले दिए हों। कवि कहते हैं कि अगर तुम हंस दिए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी ना तो कोई बात हुई और अपनी पराजय होने की सूचना आप अगले को दे रहे हो। पर कवि कहते हैं अगर तुम चुटकुले कहते हो, कोई शब्द कहते हो, तो लोग उसके पता नहीं कितने अर्थ निकालेंगे। सैकड़ों साल से कुछ रूढ़िवादी अर्थ निकाले हुए या अपने स्वार्थ के जो अर्थ लोगों ने निकाल रखे हैं, उन अर्थ को वो समझ करके बुरा मान जाएगा। तो किसी के मन का कोई नहीं पता कि वो क्या अर्थ निकाल ले। बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हंसो, ताकि किसी बात का कोई मतलब न रहे। कवि कहते हैं कोई बात कह रहे हो तो हंसते हुए कहो, ताकि आपकी बात का कोई अलग अंदाज, अलग अर्थ ना लगाए। और ऐसे मौकों पर हंसो जो कि अनिवार्य हो, जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार। देखिए कितनी व्यंग्यात्मक बात कही है। जब कोई गरीब व्यक्ति होता है, उसके ऊपर अगर कोई ताकतवर व्यक्ति हक जमाता है या उसको बहुत बुरी तरह से उसका शोषण करता है, ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते। सामने वाला अगर बहुत ताकतवर है तो आप केवल एक हंसी छोड़ सकते हो। अगर हंसे तो आप जो है बच जाओगे, अन्यथा ताकतवर व्यक्ति जो है उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। जहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता उस गरीब के सिवाय, और वह भी अक्सर हंसता है। देखिए कितनी बेबस और बेबसी का वर्णन किया है कवि ने कि गरीब व्यक्ति पर मार पड़ती है तो वो केवल हंसता है। तो तुम भी केवल उसकी तरह हंसो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में भी कुछ नहीं है, उस गरीब के हाथ में भी कुछ नहीं है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, इससे पहले कि वे चले जाएं। उनसे हाथ मिलाते हुए, नजरें नीचे किए, उनको याद दिलाते हुए हंसो कि तुम कल भी हंसे थे। कितनी गहरी बात कवि ने कह दी कि उस लाचार और बेबस व्यक्ति की तरह हंसो। उन प्रभावशाली लोगों के जाने से पहले हंस लो, उनको ये लगे कि तुम कल भी हंसे थे, यानी तुम उनके साथ हो। और हंस करके तुम अपने मन को जो है अपने आप को ये साबित कर दो कि तुम उनकी बात से सहमति रखते हो। यहाँ कवि ने एक जो उच्च वर्ग है या जो प्रभावशाली वर्ग है, शक्तिशाली वर्ग है, वो किस प्रकार शोषण करता है, किस प्रकार छोटे लोगों को दबाता है, और उसकी सहमति आपको हंसते हुए देनी पड़ेगी। यानी आप मार खाओ लेकिन हंसते हुए, आप दुख झेलो लेकिन हंसते हुए। अगर प्रतिवाद किया तो कुचले जाओगे, दबा दिए जाओगे। तो यहाँ कवि ने बहुत ही गहरा व्यंग्य सरल शब्दों में किया है। तो बच्चों, आप पढ़ना और महाविद्यालय के इस YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको ये कविता PDF फॉर्म में भी दे दूंगी, और जो बहुत सारी बीच बीच में मैं आपको अर्थ सहित, भावार्थ सहित जो है आपको PDF डालती रहती हूँ, ताकि आपको अगर ऐसे समझ ना आए तो उसमें PDF में आप देख करके आपके नोट्स बना लो, या आप जो है जो कविताएं लिखी हुई हैं, जिनके अर्थ लिखे हुए हैं, उनको खुद कॉपी में उतारो। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपको याद रहेंगी चीज़ें। क्योंकि अब हमें फ़िलहाल ऑनलाइन मेथड से ही पढ़ना है, पर क्योंकि आप अगर वीडियो पढ़ेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी हमें मालूम चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। तो बच्चों,
आपको हमारा सहयोग करना पड़ेगा इस तरह से पढ़कर, और हमारे सहयोग में ही आपका सहयोग है। समझे आप मेरी बात, कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप खुद का ही सहयोग करेंगे। तो महाविद्यालय के इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ें। परीक्षा में जब आप लिखते हैं तो व्याख्याओं में सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना होता है, जिसमें कवि का नाम और कविता का नाम, किस बारे में बात की गई है वो आप लिखते हैं, और फिर आप व्याख्या करते हैं दूसरा हेडिंग डाल के, और तीसरा शीर्षक जो है वो विशेष का होता है, जिसमें अगर आप कोई अलंकार आप देख रहे हैं तो वो लिख दें। जो कविता की कोई आपको विशेषता नज़र आ रही है, किसी विशेष भाषा के शब्द ज़्यादा आ रहे हैं तो वो लिख सकते हैं। जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी के शब्द कई कवि प्रयोग में लाते हैं, कोई लाक्षणिक पदावली है या व्यंग्य है, तो रस है, अलंकार है, छंद है, जो भी आपको समझ में आए वो आपको विशेष में डालने हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आप पढ़ें। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।